सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सामान्य काल के 21वें पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं या भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारियां कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज के दिन में 21वें इतवार की पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है जीवन पाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आज का मुख्य सुसमाचार यूहन्ना के द्वारा रचित अध्याय 6 पद संख्या 53 से और पद संख्या 60 से 70 तक यहाँ पर लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो मुख्य विषय है जीवन प्राप्त करने को लेकर, जीवन प्राप्त करने को लेकर, मुख्य विषय को लेकर प्रभु हम सबों को समझाते हैं। तो आज के सुसमाचार को, आज के पाठों को हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें, ताकि प्रभु हम सबों से अपने वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, इस बात को हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। तो आज का पहला बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है। पहला पॉइंट है जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है। पहला है उसमें से जीवंत वचनों को सुनना है। जीवंत वचनों को सुनना है, क्योंकि वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन क्या था? वचन आत्मा और जीवन है। हम इब्रानियों के नाम के पत्र में हम सुनते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, वह हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है और हमें जीवन देता है। हम प्रभु के शिष्यों में से एक ने जब सवाल किया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के पास अनंत जीवन का संदेश है। जब पेतरुस ये बात को कहता है, हम सबों को समझ में आता है जीवन प्राप्त करने के प्रभु के वचन के बगैर नहीं हो सकता। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। यानी कि प्रभु का शरीर और लहू ग्रहण करना जरूरी है जीवन प्राप्त करने के लिए। आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है, जीवन देने वाले कार्य हमें करते रहने की जरूरत है। जब हम दूसरों को जीवन देने वाले कार्य करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, दूसरों से प्यार करेंगे, क्षमा करेंगे, मेल मिलाप करने का एक संदेश वाहक हम बनेंगे, शांति का संदेश वाहक बनेंगे, प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएंगे, हम दूसरों को जीवन देने वाला कार्य करेंगे, तब हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन प्राप्त करने के लिए हमें तमाम इन कार्यों को करना है। दूसरे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, यीशु की कठोर तथा चुनौती भरी शिक्षा सुनना है। यीशु की कठोर तथा चुनौती भरी शिक्षा को सुनना। यीशु की शिक्षा बहुत सारे लोगों को बड़ी चुनौती भरी लगी, बहुत कठोर लगी, इसलिए बहुत सारे शिष्य यह कहते हुए छोड़ के चले गए, ये तो कठोर शिक्षा है, इसका पालन कौन कर सकता है। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी कर दो। बहुत कठोर शिक्षा है। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, बहुत ही कठोर शिक्षा है। जो तुम्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे कहानियां बनाते हैं, और उनके लिए माफ करते हुए उनके लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन है। यानी कि इस प्रकार के प्रभु की शिक्षा को सुनेंगे, चुनौती भरी शिक्षा को सुनेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, तब हमें हमारे अंदर जीवन आएगा और हम जीवन देने वाले कार्य करेंगे। इसलिए प्रभु का जीवन प्राप्त करने के लिए, जैसे पहले पॉइंट में हमने विचार किया जीवन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है, दूसरे पॉइंट में यीशु की कठोर शिक्षा और चुनौती भरी शिक्षा को ग्रहण करना है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते हैं।
प्रभु ने कहा जो मेरी शिक्षा सुनता है उसके अनुसार नहीं चलता है वो एक प्रकार के मूर्ख के सदृश है। इसलिए हम समझदारी का काम करें। समझदारी का काम क्या है? प्रभु के वचन सुनना, उसके अनुसार चलना, ये समझदारी का काम है। और समझदार व्यक्ति को प्रभु ने सराहना की, वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग पाएगा। तीसरा बिंदु में आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है, पवित्र आत्मा से संचालित होना है। पवित्र आत्मा से संचालित होना है। हम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते। योजना हम बनाते हैं, बहुत बार योजना बनाते हैं, योजना में सफल नहीं होते। हम चाहते तो हैं बहुत कुछ करने के लिए, चाहते तो हैं सुबह जल्दी उठें, प्रार्थना करें, नहीं होता है। पारिवारिक रूप में एक साथ बैठें, प्रार्थना करें, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, नहीं होता। पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं और तय कर लेते हैं आगे से ये सारी गलत आदतें छोड़ देंगे, नहीं हो पाता जब तक पवित्र आत्मा के अधीन हम नहीं होंगे, अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले नहीं करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा से संचालित होकर जब हम जिएंगे, हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे, जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, जीवन प्राप्त करेंगे। यानी कि पवित्र आत्मा से हमें संचालित होकर जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, दृढ़ विश्वास करना है। दृढ़ विश्वास करना, जैसे कि आज के सुसमाचार में हम सबों को बताया गया है, दृढ़ विश्वास करना है। अनेक बार प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करते। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं और वचनों को हम लोग याद भी करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। लोगों की बातों पर विश्वास आराम से कर लेते हैं। उसके लिए हमें कोई सबूत की जरूरत नहीं। किसी ने आके बताया कि और किसी के घर में कुछ हुआ, किसी के जीवन में कुछ हुआ, वहां पर ऐसे हुआ, फलाना घर में ऐसा हुआ, उस व्यक्ति के हुआ, और बातें सुनते ही हम विश्वास करते बड़े आराम से, कोई सबूत की जरूरत नहीं। प्रभु की बातों पर विश्वास करने के लिए क्या सबूत है? कैसे माने, कैसे प्रमाणित किया जाए? अनेक बार हम सबूत मांगते हैं, लेकिन यहां पर हमें बताया गया आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु की बातों पर, प्रभु के वचनों पर और प्रभु पर दृढ़ विश्वास करना है। अनेक बार हम प्रभु के बातों पर, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करते। उसके बजाय हम क्या करते हैं? कई बार हम लोग विश्वासघात का काम करते हैं, यानी कि प्रभु के विरुद्ध चले जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को टुकरा जाते हैं। कोई श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास नहीं प्रभु पर, ऐसा काम करते हैं। इसलिए आज के दिन में हमें बताया गया है, प्रभु पर दृढ़ विश्वास करें, प्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करें। पांचवा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, पवित्र प्यार से एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, जो कि आज के दूसरे पार्ट में जो एफेसियों के नाम लिखे हुए पत्र से लिया गया, अध्याय 5 पद संख्या 21 से 32 में, इसमें मुख्य रूप से पति पत्नी का रिश्ते को लेकर बताया गया है। इसलिए पति पत्नी को अपने विवाह संस्कार के अंतर्गत विवाह के व्रत को अटूट रखते हुए एक दूसरे के प्रति अपने वैवाहिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करने के लिए बताया गया, ताकि वो परिवार में प्रेम पनपता रहे, और प्रेम पनपता रहेगा। ईश्वर वहां पर निवास करेगा, ईश्वर उस परिवार को संभालेगा, और उस परिवार में ईश्वर के मूल्य सिद्धांत जिंदा रहेंगे, ईश्वर का वचन रहेगा। उस परिवार में पवित्रता रहेगी और प्रभु वहां पर रहेगा, किसी बात की कमी नहीं होगी। यानी कि पवित्र प्यार से एक दूसरे को प्यार करें, मान सम्मान करें, इज्जत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। छठा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, सच्चे ईश्वर की उपासना करें, जो कि आज के पहले पार्ट में हमें बताया गया। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 प्रसंग 1 से 2, 15 से 18 का प्रसंग में यहां पर लिखा गया है, जहां उन इजरायली जनता से पूछा जाता है, यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते, आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। यानी कि प्रभु की उपासना करें, प्रभु की आराधना करें। एकमात्र ईश्वर है जिसने हम सबों को बनाया है, उसी पर अपना भरोसा रखें, अपनी प्रार्थना करें, और वो ईश्वर हम सबों का पिता, हम सबों की देख रेख करता है। सातवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु ही जीवन है, प्रभु से दूर ना हो जाएं। प्रभु ही जीवन है,
प्रभु ही जीवन है। प्रभु कहता स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो इसको खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। मैं जीवन देने के लिए प्रभु इस धरती पर आया। प्रभु ही जीवन है। प्रभु ने कहा मैं हूँ जीवन, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ मार्ग। इस सिद्धांतों को हम ग्रहण करें, अपनाएं, उसके अनुसार जिएं, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। आज के दिन में इन 7 बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन किया है। हम प्रार्थना करें आज के दिन में कि हम सभी जीवन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रभु का वचन सुनने वाले बने, प्रभु पर विश्वास करने वाले बने, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले बने, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन बिताएं, दृढ़ विश्वास करें और सच्चे ईश्वर की आराधना करें और प्रभु से हम हमेशा जुड़े रहें। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, वही प्रभु हम सबों को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन को प्राप्त करें, उसको जिएं और प्रभु में आनंद मनाएं। प्रभु हम सबों को आज के दिन में विशेष आशीष प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।